नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अमित कुमार अंदीजा है। मैं बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज सहारनपुर में वाणिज्य विषय के सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 9 के विषय वाणिज्य में प्रारंभिक लेखे की अन्य सहायक पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि प्रारंभिक लेखे की अन्य सहायक पुस्तकें कौन कौन सी होती हैं, उनका प्रारूप क्या होता है और उसमें लेखा करने की विधि क्या होती है। जैसा बच्चों हम जानते हैं कि व्यापार में जो भी लेन देन होता है तो व्यापारी उसका जो लेखा रोजनामचा में करता है। ठीक है। अब कई बार व्यापार का आकार बहुत बड़ा होता है या व्यापार में लेन देनों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो ऐसे में एक ही रोजनामचा में सब प्रकार के प्रविष्टि करना असुविधाजनक होता है, कठिन कार्य हो जाता है। तो उस सुविधा के बचने के लिए व्यापारी अपने रोजनामचा का उपविभाजन कर लेता है, सहायक बहियाँ बना लेता है। अपनी अपनी मदों के लिए, जैसे रोकड़ लेन देनों के लिए रोकड़ बही रख ली, या उधार क्रय के लिए क्रय बही रख ली, उधार विक्रय के लिए विक्रय बही रख ली। इस प्रकार वो अनेकों बहियाँ अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकता है। अब हमारा टॉपिक है सहायक बहियों को रखने के उद्देश्य अथवा लाभ क्या होते हैं। पहला उद्देश्य कार्य का विभाजन हो जाता है। जो काम हमको एक ही रोजनामचा में करना होता है, एक ही रोजनामचा में करना होता है, इससे क्या होता है, हम अपने कार्य को बांट देते हैं। रोकड़ लेन देनों के लिए अलग बही रख ली, उधार क्रय के लिए अलग बही रख ली, विक्रय के लिए अलग बही रख ली। दूसरा बिंदु है खतौनी करने में सुविधा। रोजनामचा से जो खतौनी करते हैं खाता बही में, उसमें भी सुविधा होती है, क्योंकि हमारे पास यदि मान लेते हैं हमने क्रय बही बनाई है तो क्रय बही के जितने भी लेन देन होते हैं एक ही बार में खाता बही में उनकी खतौनी हो जाती है। तीसरी इसकी उद्देश्य है एक ही प्रकार के लेखे एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। यदि व्यापारी यह जानना चाहता है कि उसका माह में कितने उधार क्रय कितने हुए हैं, तो उसके लिए फिर उसको रोजनामचा पलटने की आवश्यकता नहीं है। वो खाली क्रय बही उठाएगा, उससे उसको पूरे महीने की जानकारी मिल जाएगी कि उसके माह में कितने उधार क्रय हुए हैं। ऐसे विक्रय बही से वो उधार विक्रय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके बाद है एक ही प्रकार के लेखे एक स्थान पर मिल जाते हैं। उधार क्रय से संबंधित लेखे एक बही में होंगे, उधार विक्रय से संबंधित लेखे एक बही में होंगे, और नकद लेन देन के जितने भी लेखे होंगे वो रोकड़ बही में होंगे। इसके बाद आता है उत्तरदायित्व का निर्धारण। जब हम बहियाँ अलग अलग रखते हैं तो व्यापारी उन बहियों को उनका पालन करने के लिए, उनको बनाने के लिए अलग अलग कलर को रखता है। और यदि किसी विषय में कोई गलती है तो हम उस कलर को उत्तरदायी बना सकते हैं यदि कोई गलती होती है। अब विभिन्न सहायक बहियाँ होती कौन सी हैं। प्राय व्यापारी द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित पुस्तकें या बहियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, नंबर 1 पर रोकड़ बही, नंबर 2 पे क्रय बही, नंबर 3 पे विक्रय बही, नंबर 4 पे क्रय वापसी बही, नंबर 5 पे विक्रय वापसी बही, और नंबर 6 पे मुख्य रोजनामचा। ये ही नहीं कि व्यापारी केवल इन्हीं 6 पुस्तकों को रखेगा, अपनी आवश्यकता अनुसार इससे कम पुस्तक भी रख सकता है। यदि उसके व्यापार में रोकड़ के लेन देन ज़्यादा होते हैं, बाकी लेन देन नॉर्मली होते हैं, तो खाली रोकड़ बही रखेगा। उधार क्रय के लेन देन होते हैं तो क्रय बही भी रख सकता है। इसलिए अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी चाहे वो बहियाँ बना सकता है, और इनसे अलग भी बना सकता है। ये उसके व्यापार के स्वभाव, व्यापार के आकार पर निर्भर करता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमने इससे पिछले के प्रकरण में रोकड़ बही के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, अब हम इस टॉपिक पर रोकड़ बही को छोड़ के जो अन्य सहायक पुस्तकें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब आप देख सकते हैं क्रय बही, परचेस बुक। व्यापारी द्वारा नकद तथा उधार दोनों प्रकार से माल का क्रय किया जाता है। माल के नकद क्रय का लेखा रोकड़ बही में किया जाता है, तथा माल के उधार क्रय का लेखा जिस पुस्तक में किया जाता है उसे क्रय पुस्तक या क्रय बही कहते हैं। क्रय बही के संबंध में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहला, ध्यान से समझना, क्रय बही में केवल माल के उधार क्रय का ही लेखा किया जाता है। ठीक है, क्रय बही में केवल माल के उधार क्रय का ही लेखा किया जाएगा। माल वह वस्तु होता है जिसका व्यापारी व्यापार करता है, उसको खरीदता है और लाभ कमाने के उद्देश्य से उसको आगे बेचता है। क्रय बही में केवल माल के उधार क्रय का लेखा आना है। अगला बिंदु है, क्रय बही में माल के नकद क्रय का लेखा नहीं किया जाएगा। माल के नकद क्रय का लेखा फिर कहाँ किया जाएगा, वो रोकड़ बही में होगा। तीसरा बिंदु, क्रय बही में संपत्तियों के उधार क्रय का लेखा भी नहीं किया जाता। अगर कोई माल के अलावा कोई और भी वस्तु अगर व्यापारी खरीदता है उधार, तो उसका लेखा क्रय बही में नहीं आएगा। उसका लेखा अगले टॉपिक में बताया जाएगा, वो कहाँ जाएगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, क्रय बही में केवल और केवल माल के उधार क्रय का ही लेखा किया जाएगा। अब आपके सामने क्रय बही का प्रारूप है। इसमें हम देख सकते हैं 6 खाने हैं। पहला खाना दिनांक, इंग्लिश में हम इसको डेट लिखते हैं।
दूसरा खाना विवरण, इसको हम इंग्लिश में पर्टिकुलर्स लिखते हैं। तीसरा बीजक संख्या। चौथा खाना है खाता बही पृष्ठ संख्या। पांचवा धनराशि सकल और छठा धनराशि शुद्ध। जो बीजक संख्या होती है इसमें व्यापारी जिस विक्रेता से माल खरीदता है वो उसको एक बिल बना कर देता है, उस बिल को ही हम बीजक बोलते हैं। उस पर एक संख्या डली होती है, वो संख्या यहाँ पर आएगी। अब क्रय बही को हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। उदाहरण है निम्नलिखित लेन देनों को श्री नारायण की क्रय बही में लिखिए। हम देख रहे हैं 2020 फरवरी में 4 लेन देन हो रहे हैं। पहली फरवरी को राकेश से माल उधार खरीदा 20 शर्ट जिसकी दर है 200 रुपये प्रति शर्ट, 10 शर्ट जिनकी दर है 300 रुपये प्रति शर्ट, फिर उस पर व्यापारिक बट्टा भी मिल रहा है उसको 10% का। फरवरी 6 में शाम से माल नकद खरीदा 15 पैंट्स जिसकी दर है 400 रुपये प्रति पैंट, और फरवरी 15 में सुरेश एंड सन से ऑफिस उपयोगार्थ फर्नीचर उधार खरीदा, अमाउंट है 20,000 रुपये की। और फरवरी 21 को जगमोहन से निम्न माल उधार खरीदा 14 जीन्स, दर है 500 रुपये प्रति जीन्स, 20 टी शर्ट जिनकी दर है 150 रुपये प्रति टी शर्ट, और व्यापारिक कटौती 10% होगी। अब इस उदाहरण में देख के पहले तो हमको इस चीज़ को छांटना है कि इनमें से कौन सा लेन देन ऐसा है जो क्रय बही में जाएगा और कौन सा क्रय बही में नहीं जाएगा। पहला देखते हैं, राकेश से माल उधार खरीदा। राकेश से माल उधार खरीदा तो इसका मतलब ये क्रय बही में जाएगा, क्योंकि क्रय बही की शर्त यही होती है, उसमें माल उधार खरीदने के ही लेन देन लिखे जाते हैं। तो 1 फरवरी वाला राकेश से माल उधार खरीदा ये क्रय बही में शो होगा। फरवरी 6 को शाम से माल नकद खरीदा, क्योंकि यहाँ माल नकद खरीदा जा रहा है इसलिए क्रय बही में इसका लेखा नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे, इसका लेखा रोकड़ बही में होगा। 15 फरवरी को सुरेश एंड सन से ऑफिस उपयोगार्थ फर्नीचर उधार खरीदा। यहाँ उधार तो खरीदा जा रहा है लेकिन क्या खरीदा जा रहा है, फर्नीचर, जो हमारा माल नहीं है, ठीक है, तो इसका लेखा भी क्रय बही में नहीं होगा। 21 फरवरी को जगमोहन से निम्न माल उधार खरीदा। यहाँ देख रहे हैं माल उधार खरीदा, तो ये क्रय बही में इसकी प्रविष्टि होगी। अब देखिए इसका उदाहरण का जो हल है, आपने हेडिंग डाली क्रय बही, वो 6 खाने वाले बना लिया आपने, ठीक है। पहला दिनांक है, दूसरा विवरण, बीजक संख्या, खाता बही संख्या, सकल धनराशि और शुद्ध धनराशि, ठीक। तो हमने देखा कि पहला जो लेन देन था श्री राकेश से माल उधार खरीदा, क्योंकि माल उधार खरीदा तो उसकी प्रविष्टि हम यहाँ करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे। दिनांक वाले खाने में हमने दिनांक लिख दी 2020 फरवरी 1 और विक्रेता का नाम लिख दिया श्री राकेश। और यहाँ विवरण वाले खाने में वो सब आइटम भी लिखे जाएंगे कि कितना माल खरीदा, क्या माल खरीदा, किस दर पे खरीदा, उसकी भी डिटेल दी जाती है। उन्होंने खरीदी थी 20 शर्ट, दर है 200 रुपये प्रति शर्ट, तो 20 की 200 से गुना की, ये आया 4,000। ये आप लिखेंगे सकल धनराशि वाले कॉलम में 4,000 रुपये। फिर उसके बाद उन्होंने खरीदा 10 शर्ट जिनकी दर है 300 रुपये प्रति शर्ट। 10 शर्ट को 300 रुपये के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएंगे 3,000 रुपये, ये रहे 3,000 रुपये। और श्री राकेश से और कोई माल नहीं खरीदा, आपने इन दोनों का टोटल कर लिया, 4,000 प्लस 3,000 आया अमाउंट 7,000। और आपने देखा उसमें व्यापारिक कटौती भी दी जा रही है 10% की। व्यापारिक कटौती घटाते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 10% किसका आएगा, 7,000 का 10% अगर यदि आप कैलकुलेट करेंगे वो 700 रुपये आएगा। 7,000 में से 700 रुपये घटाए 6,300 रुपये जो इसकी राशि निकली है वो शुद्ध धनराशि कहलाएगी। वो शुद्ध धनराशि वाले कॉलम में 6,300 रुपये दिखाएंगे। फिर उसके बाद हमारा एक क्रय खरीदने का लेन देन था, उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमने उसको नकद खरीदा था। उसके बाद हमारे पास था हमने फर्नीचर खरीदा था, वो हमने छोड़ दिया। फिर आ रहा फरवरी 21 को श्री जगमोहन से माल उधार खरीदा, वैसे ही डिटेल बना देंगे। 14 जीन्स, दर है 500 रुपये प्रति जीन्स, तो 14 की 500 से गुना की 7,000 रुपये। 20 टी शर्ट, दर है 150 रुपये, 20 और 150 की मल्टीप्लाई की 3,000, इसका टोटल लगाया 10,000, ठीक। उसमें उस लेन देन में भी व्यापारिक कटौती दी गई थी 10% की दर से। व्यापारिक कटौती घटाई 10%, 1,000 में से 10% निकाला 1,000 रुपये, घटाया 9,000 रुपये, शुद्ध धनराशि वाले कॉलम में लिख दिए। और उसके बाद ये फरवरी माह की बात है। फरवरी माह में जितने भी लेन देन हुए होंगे वो हमने सारे लिख दिए, उधार लेन देन। इसके बाद माह की अंतिम तिथि को ये टोटल हो जाता है शुद्ध धनराशि का।
अमाउंट आई 6,300 प्लस 9,000 15,300, इसको लिखेंगे क्रय खाता ऋणी। इसको हम आगे क्लियर करेंगे ये क्या चीज़ है। अब हम देखते हैं जो हमने क्रय बही बनाई है उससे खाता बही में खतौनी किस प्रकार की जाएगी। हेडिंग है क्रय बही से खाता बही में खतौनी। व्यक्तिगत खाते, देखिए क्रय बही में दो तरह के खाते हैं, या तो व्यक्तिगत खाते उन लोगों के होते हैं जिनसे हमने माल खरीदा है, इसका मतलब जो हमारे विक्रेता होते हैं, उनके खातों से कैसे पोस्टिंग करनी है। क्रय बही में प्रदर्शित व्यक्तिगत खातों जो कि हमारे लेनदार होते हैं की खतौनी प्रतिदिन खाता बही में उनके खातों के धनी पक्ष में क्रय खाते से बाई परचेसर्स अकाउंट लिखकर की जाती है तथा राशि वाले खाने में शुद्ध धनराशि लिखते हैं। क्या मतलब हुआ इसका। एक बात तो बहुत हमको समझने वाली बात है कि खाता बही में जब हम व्यक्तिगत खातों में पोस्टिंग करेंगे वो रेगुलर बेस पे होगी, प्रतिदिन होगी, ठीक। और कौन से पक्ष में होगी, धनी पक्ष में होगी। इसका सीधा सा लॉजिक है कि जब भी हम माल खरीदते हैं, ठीक, व्यापारी माल खरीदता है, अगर हम उसकी जनरल एंट्री ही बनाने बैठें तो क्या एंट्री बनती है, परचेसर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी जिससे भी हमने माल खरीदा है, ठीक है ना। तो पार्टी का खाता क्या होता है, क्रेडिट होता है, उसके खाते को हम धनी करते हैं। तो वही लॉजिक यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक। जो विक्रेता का खाता होगा उसके धनी पक्ष में हिंदी में बना रहे हैं तो क्रय खाते से लिखेंगे, और इंग्लिश में बना रहे हैं तो बाई परचेसर्स अकाउंट लिखकर उसकी आप पोस्टिंग कर देंगे। अब आता है क्रय खाता। क्रय बही में एक अवधि विशेष जैसे सप्ताह हो या पाक्षिक यानी 15 दिन हो, माह के योग से क्रय खाते के ऋणी पक्ष में विविध का क्रय बही के अनुसार, ये पूरा लाइन लिखनी है आपने, विविध का क्रय बही के अनुसार। यदि इंग्लिश में बना रहे हैं तो टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक लिखकर खतौनी की जाती है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। उदाहरण 2, उपरोक्त उदाहरण, इसका मतलब जो भी हमने उदाहरण 1 देखा में दी गई सूचनाओं से श्री नारायण की खाता बही में खतौनी कीजिए, ठीक। उसमें हमने क्रय बही बनाई थी। अब खाता बही में देखिए श्री राकेश का खाता जैसे आप बनाते हैं, खाते में 8 खाने होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। पहले 4 खाने ऋणी पक्ष के होते हैं, बाद के 4 खाने धनी पक्ष के होते हैं। दिनांक विवरण, रोकर रोज नामचा पृष्ठ संख्या धनराशि, दिनांक विवरण, रोज नामचा पृष्ठ संख्या और धनराशि। 4 खाने इधर, 4 खाने इधर, ठीक। अब आप किसका बना रहे हैं, पहले राकेश का खाता। राकेश का खाता व्यक्तिगत खाता है, उसके बारे में हमने क्या सीखा है कि प्रतिदिन एंट्री करनी है, प्रतिदिन पोस्टिंग करनी है, और खाते के धनी पक्ष में क्रय खाते से लिखकर। तो हमने भी धनी पक्ष में लिखा हुआ है यहाँ पर, दिनांक वाले खाने में दिनांक डाली है, विवरण वाले खाने में क्रय खाते से, और धनराशि वाले खाने में जो शुद्ध धनराशि थी वो हमने 6,300 रुपये डाली है। श्री जगमोहन का खाता, उनसे भी माल उधार खरीदा था, उनका भी खाता बनेगा। वही आपने खाता बही का प्रारूप बना लिया है, 4 खाने इधर डेबिट के हैं, 4 खाने इधर क्रेडिट के हैं। उनके भी क्रेडिट साइड में दिनांक आगे 2020 फरवरी 21, और विवरण वाले खाने में क्रय खाते से, और अमाउंट आई थी उसमें जो शुद्ध धनराशि थी वो 9,000 रुपये आ गई। ये श्री जगमोहन का भी खाता बन गया। इसके बाद हम बनाते हैं क्रय खाता। क्रय खाता प्रतिदिन बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें खतौनी प्रतिदिन करने की आवश्यकता नहीं होती। उसमें आप खतौनी जो करेंगे आप अवधि विशेष पर, जैसे कोई व्यापारी चाहता है कि मैं प्रति सप्ताह कर लूँ, या हर 15 दिन बाद कर लूँ, या महीने के अंत में। जो नॉर्मली चलता है वो व्यापारी महीने के अंत में करता है। महीने के अंत तक जितने भी उधार क्रय होता है उन सबको पोस्टिंग क्रय खाता में एक ही बार कर देता है, और माह की अंतिम तिथि डाल देता है। देखिए दिनांक में क्या डाला है, 2020 फरवरी 29, ठीक। विवरण वाले खाते में विविध का, डेबिट साइड में विविध का क्रय बही के अनुसार जो भी योग आया था हमारा पूरे महीने के अंत में वो धनराशि वाले खाने में लिख देंगे। अब इसके बाद अगली बही आती है क्रय वापसी बही, इंग्लिश में बोलते हैं परचेसर्स रिटर्न बुक। पढ़ते हैं इसके बारे में। यदि व्यापारी द्वारा किसी कारणवश उधार क्रय किए गए माल को उस माल के विक्रेता को आंशिक या पूर्णतया वापस कर दिया जाता है तो इसे क्रय वापसी कहते हैं। क्रय वापसी का लेखा जिस पुस्तक में किया जाता है उसे क्रय वापसी बही कहते हैं। इस दशा में व्यापारी माल के विक्रेता को एक प्रपत्र भेजता है जिसे डेबिट नोट कहते हैं। इसकी थ्योरी होगी, समझते हैं। देखिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि माल गलत आ जाता है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं आता, या ऑर्डर से
कम या ज़्यादा आ गया तो माल वापस करना पड़ता है। हो सकता है किसी माल में डिफेक्ट हो, वो वापस करना पड़ता है। तो व्यापारी को अपना माल विक्रेता को कई बार वापस भी करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लेन देन के लिए भी कहीं ना कहीं उसकी प्रविष्टि होगी। तो उसकी प्रविष्टि जिस बही में होती है उसे हम क्रय वापसी बही कहते हैं। इसका प्रारूप देख सकते हैं हम, क्रय बही वापसी का प्रारूप। क्रय वापसी बही का प्रारूप क्रय बही की ही तरह होता है। वैसे के वैसे आपको 6 खाने नजर आएंगे। केवल बीजक संख्या वाले खाने के स्थान पर डेबिट नोट संख्या लिखा जाता है। जो माल व्यापारी वापस भेजता है विक्रेता को, उसके लिए जो प्रपत्र तैयार करता है जिसमें माल की डिटेल लिखता है, क्या माल है, कितना है, उसकी दर क्या है, ठीक है, और विवरण लिखता है कि वो क्यों वापस कर रहा है, उसके लिए प्रपत्र तैयार करता है जिसे हम डेबिट नोट बोलते हैं। तो वो बीजक संख्या की जगह डेबिट नोट संख्या आ जाएगी। बाकी सारे के सारे अब यदि आप कॉलम देखें वो वैसे के वैसे ही हैं। दिनांक, विवरण, डेबिट नोट संख्या, खाता बही पृष्ठ संख्या, सकल धनराशि, शुद्ध धनराशि। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। उदाहरण 3 है, निम्नलिखित लेन देनों का क्रय वापसी बही में लेखा कीजिए। दिनांक है 2020 मार्च 1, राकेश को माल लौटाया, 5 शर्ट्स लौटाई उनको 200 रुपये की दर से और व्यापारिक कटौती 10% रही। मार्च 3 को जगमोहन को माल लौटाया, 3 जीन्स, दर रही 500 रुपये प्रति जीन्स और व्यापारिक कटौती इसमें भी 10% है। तो देखिए आपने क्रय बही का प्रारूप बना लिया, क्रय वापसी बही का प्रारूप बना लिया। वही के वही 6 खाने हैं हमारे पास, दिनांक, विवरण, डेबिट नोट, खाता बही पृष्ठ संख्या, सकल धनराशि, शुद्ध धनराशि। पहला लेन देन है मार्च 1 का, श्री राकेश को माल लौटाया। तो आपने दिनांक डाली 2020 मार्च 1, श्री राकेश क्या लौटाया उनको, 5 शर्ट्स हैं, दर है 200 रुपये प्रति शर्ट, कैलकुलेट किया 1000 रुपये और व्यापारिक कटौती रही थी 10%। 1000 रुपये का 10% निकाला, वही 100 रुपये। 1000 में से 100 रुपये को आपने माइनस किया, 900 रुपये की शुद्ध धनराशि का माल लौटाया गया। फिर मार्च 3 देख रहे हैं, श्री जगमोहन को माल लौटाया। श्री जगमोहन क्या लौटाया, 3 जीन्स 500 रुपये प्रति जीन्स की दर से, 3 जीन्स दर है 500 रुपये प्रति जीन्स, कैलकुलेट किया 500 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1500 रुपये। इसमें भी व्यापारिक कटौती थी 10%, माइनस की व्यापारिक कटौती 10%, 1500 का 10% 150 रुपये। 1500 में से 150 में माइनस करके अमाउंट आई 1350। अब इस माह में, मार्च माह में ये 2 ही लेन देन हुए थे वापसी के, तो उसके बाद आप शुद्ध धनराशि का योग लगा देंगे। 900 जमा 1350, 2250 आ गया। और अंत में इसकी समाप्ति कैसे करेंगे, क्रय वापसी खाता धनी, क्रय वापसी खाता धनी 2250 रुपये। अब अगला टॉपिक है क्रय वापसी बही से खाता बही में खतौनी। ठीक, इसमें भी व्यक्तिगत खाते होंगे, उन्हीं विक्रेताओं के खाते होंगे जिनको हमने माल लौटाया है। उसके बारे में कैसे है, क्रय वापसी बही में लिखे गए व्यक्तिगत खातों की खतौनी प्रतिदिन, इनकी खतौनी उसी दिन करनी पड़ेगी जिस दिन ये लेन देन हुआ है। खाता बही में उनके खातों के ऋणी अर्थात डेबिट पक्ष में क्रय वापसी खाते का लिखकर की जाती है तथा धनराशि वाले खाने में शुद्ध राशि लिखी जाती है। ठीक, क्रय वापसी खाता भी खोला हुआ होता है खाता बही में, तो उसमें कैसे हम खतौनी करेंगे। क्रय वापसी खाता, क्रय वापसी बही के एक अवधि विशेष के योग से, ध्यान देना, योग से क्रय वापसी खाते के धनी अर्थात क्रेडिट पक्ष में विविध से ब्रैकेट में क्रय वापसी बही के अनुसार लिखकर खतौनी की जाती है। अब इसको उदाहरण से समझ लेंगे। अब आगे है उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। उदाहरण 4, उदाहरण 3 में दिए गए लेन देनों की खतौनी खाता बही में कीजिए। खाता बही बनाने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमने श्री राकेश का खाता खोला क्योंकि व्यक्तिगत खाता है। इसमें जो खतौनी होगी वो प्रतिदिन होगी। वही 8 खाने बने हुए हैं, पहले 4 ऋणी पक्ष के, बाद के 4 धनी पक्ष के। दिनांक 2020 मार्च 1 में हमने श्री राकेश को माल वापस किया था, तो उनके डेबिट पक्ष में ये खतौनी होगी। विवरण वाले खाने में क्या लिखा, क्रय वापसी खाते का, और धनराशि में वो शुद्ध धनराशि जो आई थी 900 रुपये लिखे जाएंगे। अब इनको डेबिट क्यों किया, सिंपल सा लॉजिक है। श्री राकेश खाता है, हमने राकेश को माल लौटाया था। राकेश का खाता व्यक्तिगत खाता होता है और व्यक्तिगत खातों का नियम होता है पाने वाले को ऋणी करते हैं और देने वाले को धनी करते हैं।
इस केस में श्री राकेश पाने वाले थे, इसलिए उनका खाता ऋणी किया जा रहा है। बिल्कुल यही लॉजिक श्री जगमोहन जी के खाते में भी लगेगा। श्री जगमोहन का खाता, उनका भी खाता ऋणी होगा। दिनांक डाल दी जब हमने उनको माल लौटाया था, मार्च 3 को माल लौटाया था, बिल्कुल वैसा का वैसा क्रय वापसी खाते का, और उनको शुद्ध धनराशि 1350 का माल लौटाया था, तो शुद्ध धनराशि यहाँ लिखी गई है। अब है क्रय वापसी खाता। इसमें भी 2 पक्ष हैं, पहले 4 खाने ऋणी पक्ष के, बाद के 4 खाने धनी पक्ष के। और भी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि क्रय वापसी खाते के धनी पक्ष में विविध से लिखेंगे। ठीक, उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है कि जब व्यापार से माल जाता है, ठीक, तो जाने वाली संपत्ति हो गया, तो माल को हम धनी करेंगे। ठीक है, जब भी व्यापार में माल आएगा तो हम उसको ऋणी करेंगे, जब भी व्यापार से माल जाएगा, हम बेचते हैं, तो हम उसको धनी करते हैं। क्योंकि यहाँ माल लौटाया जा रहा है तो व्यापार से माल जा रहा है, तो इसलिए इसको धनी कर रहे हैं हम। दिनांक वाले खाने में दिनांक डाली, विवरण वाले खाने में विविध से। विविध से का मतलब पूरे महीने में जितना भी योग बना, अलग अलग विक्रेताओं को हमने माल लौटाया, उन सबका योग से विविध से ब्रैकेट में लिख दिया। क्रय वापसी बही के अनुसार जो धनराशि का टोटल आया था 2250, वो हमने यहाँ लिख दिया है। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप कॉमर्स की बुक लेंगे, उसमें ये आपका अध्याय नंबर 7 होगा, जिसका नाम होगा प्रारंभिक लेखे की अन्य सहायक पुस्तकें। उसकी थ्योरी पढ़ना, और क्योंकि आप वीडियो देख चुके हैं तो आपको उसको थ्योरी भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर उसमें पाठ में दिए गए उदाहरणों को समझना, आप अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जब आप ये काम कर लें, जब आपकी समझ वो बहुत अच्छे से विकसित हो जाए, तो उस पुस्तक में उस चैप्टर के लास्ट में जो प्रश्न उत्तर दिए होते हैं, उसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है उसको सरल करने का प्रयास करना। इसके बाद मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूँ जो परीक्षोपयोगी हैं, जो आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे प्रारंभिक लेखे की सहायक पुस्तकों से आप क्या समझते हैं, सहायक बहियाँ होती कौन कौन सी है, उनके नाम आ जाएंगे। और रोकड़ बही से आप क्या समझते हैं, ये पिछले प्रकरण में आ चुका है प्रश्न, आप इसको तैयार कर सकते हैं। और जो आज हमने सीखा है, क्रय बही से आप क्या समझते हैं, इसका प्रारूप बनाइए, एक उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न तैयार कर सकते हैं। क्रय वापसी बही क्या होती है, इसका प्रारूप बनाइए, इसको उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण कीजिए। ठीक है, आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी की जो बहियाँ बची हैं उनके लिए आपको दूसरा टॉपिक बनाएंगे हम, उसमें आपकी सारी क्वेरी पूरी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।